हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जेस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की जो आंसर की आई है उसके बाद जो है रो मार्क्स के बेसिस पर क्या आपकी जो है पीटी के लिए कट ऑफ रह सकती है, किस शिफ्ट को ज़्यादा हार्ड माना गया, नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज कितनी रह सकती है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 5 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा है, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा आपको जैसे मुंबई के बारे में बताऊंगा तो टोटल इसकी वैकेंसी और कितने पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट वो भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप अपने जोन के हिसाब से जो है देख सकते हैं। देखिए ये ओवरऑल डाटा है, ये ओवरऑल डाटा है अभी तक कि कितने कितने कैंडिडेट का आया हुआ है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो आएंगे देखिए शिफ्ट में आएंगे। अभी तक की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है वो 19 दिसंबर 2015-25 की पहली शिफ्ट को हार्ड माना गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एवरेज स्कोर है ये इतना कम क्यों है। देखिए वैकेंसी है 32,000 और लगभग 50 से 60 लाख कैंडिडेटों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए सभी के तो 70 आए नहीं होंगे, 60 आए नहीं होंगे। तो अगर ये 50 के 50 लाख कैंडिडेट अगर रैंक मित्रा पर डाटा अपना अपलोड कर देंगे ना तो ये 38 से ना यहाँ पर 28 या फिर 25 भी हो सकता है। तो देखिए इस पर आप मत जाइए कि एवरेज स्कोर शिफ्ट का क्या है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो एवरेज स्कोर जो है हमेशा कम ही आता है। ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम में ये देखा गया है। तो हम चलते हैं, देखिए अपनी जो कट ऑफ है वो किस तरीके से। पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं कि देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार वो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे आपकी शिफ्ट के अंदर मैं एक एग्जांपल के तौर पर 2000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और आपकी जो रैंक है वहाँ पर है 500 आपकी रैंक है ऊपर से। तो नीचे आपके जो है 1500 बंदे हैं, 1500 कैंडिडेट जो नीचे हैं, और इसी जो शिफ्ट का नॉर्मलाइज मार्क्स है वो आप मान लीजिए कि 50 हैं। तो जिस भी कैंडिडेट के 50 से ऊपर नंबर आएंगे यानी कि प्लस में, तो उसको तो फ़ायदा होगा। लेकिन जिस भी कैंडिडेट के 50 से नीचे नंबर आएंगे जैसे 49, 48, तो उनके जो हैं माइनस भी हो सकते हैं। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में ये होता है, जैसा कि हम जो है एसएससी में जो है देख चुके हैं कि बहुत से कैंडिडेटों के जो हैं माइनस भी हुए थे मार्क्स और बहुत से कैंडिडेटों को मिले भी थे। तो आप एवरेज शिफ्ट से जो आपकी शिफ्ट का एवरेज होगा उससे आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा। ये ओवरऑल आपकी शिफ्ट का ही एवरेज है। तो इससे अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और वो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जैसे 38 है और आपके मार्क्स मान लीजिए 68 है, तो आपको हो सकता है कि 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएं, हो भी सकता है 2 नंबर मिल जाएं, क्योंकि अभी कुछ सवाल गलत भी होंगे। तो इस हिसाब से जो है ये काम करेगा। ओवरऑल आप ये मान कर चलिए कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं है। मैं आपको रो बेसिस पे बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता, तो उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो इशू आता है वो बाद में आता है। वो कब आएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये कि पीईटी के लिए कॉल करेंगे तब। क्योंकि सारा डाटा जब होता है किसी के पास तो नॉर्मलाइजेशन जो है प्रिडिक्ट करना आसान होता है। अगर आप फिर भी मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो आप 2 से 3 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अपना मान सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं नॉर्मलाइजेशन इस बार हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको अगर अहमदाबाद जोन है जो इसके बारे में बता दूं। अहमदाबाद की जो अपने पास वैकेंसी थी वो 1 मिनट में यहाँ पर देख लेता हूँ। अहमदाबाद, देखिए इसकी टोटल वैकेंसी का मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो हम नेक्स्ट जोन पर चलते हैं। इसकी भी मैं आपको बता दूंगा। वहीं बात करते हैं, देखिए अजमेर में,
देखिए जो आपकी अहमदाबाद की जो वैकेंसी हैं वो हमारे पास यहाँ पर हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी जो है हमारी 1370 है। तो लगभग इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 7 या 21, 13 या 39 और 2 41, लगभग 4000 कैंडिडेट को जो है हमारे जो है पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और 4000 कैंडिडेट हमारे कहाँ पूरे हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लाइन में जो है हमारे 4000 कैंडिडेट जो हैं पूरे हो जाते हैं। यानी कि 70 से ऊपर जो कैंडिडेट हैं उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। देख यहाँ पर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ क्योंकि जो वैकेंसी है वो 370 है, तो ये ओवरऑल वैकेंसी है। इसके अंदर SC ST ये सब आपका है। तो आप जैसे कि मैं इसमें जो है आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर SC के अंदर 215 वैकेंसी है, तो यानी कि 645 कैंडिडेट कहाँ पर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो लगभग इस रेंज में आपके जो हैं 645 कैंडिडेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो SC की जो कट ऑफ है वो आपकी 70 से 65 के बीच में यहाँ पर रह सकती है। तो इस तरीके से जो है आपको अंदाज़ा लगाना है अपने जोन के हिसाब से। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट जोन पे। देखिए अजमेर जोन के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी है 2048 के हिसाब से अगर मैं सीधा एक अप्रोक्सीमेट बताऊँ तो 6000 प्लस कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर हमारे पीईटी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि स्लाइटली जो है कट ऑफ आपको यहाँ पर डाउन मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6000 कैंडिडेट के लिए 60 पर जो है कट ऑफ यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यूआर के अंदर कितनी है, तो देखिए यूआर में हमारी जो है 828 वैकेंसी हैं। और ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में हमारी कितनी वैकेंसी है यहाँ पर 552, ईडब्ल्यूएस में कितनी है 206, 309 और यहाँ पर 153। तो इस तरीके से अगर इस कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर जो है अपनी कैटेगरी को देख सकते हैं। अगर आप इसमें हैं तो यहाँ पर 927 कैंडिडेट लिए जाएंगे तो कितना ऊपर है। आप यहाँ पर जो है 10% का एरर रखिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना डाटा जो है नहीं देते हैं, तो उनका भी यहाँ पर मान के चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जोन पर। तो नेक्स्ट जोन है हमारा बेंगलोर जोन, जो कि कलकत्ता होता है। कलकत्ता में देखते हैं हम कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। कोलकाता में भाई जो वैकेंसी है वो 1817 वैकेंसी हैं। उसी प्रकार से जो फाइनल वैकेंसी हैं 2024 की, उसका मैं आपको PDF दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उस तरीके से जो है जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है 2 कैटेगरी हैं, एक तो ER में होती है और SER होती है। SER जो है हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, तो इन दोनों की वैकेंसी को अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये 185,116 यानी कि 2900 के 2950 के आसपास जो है 2850 के आसपास जो है वैकेंसी आ जाएगी और इसका 3 गुना कैंडिडेट जो है लिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप SC में UR में हैं तो देखिए यहाँ पर 15, 7 और 7 4 11 इतनी वैकेंसी है। इसका 3 टाइम्स आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर लाई हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ और OBC की, तो OBC की यहाँ पर वैकेंसी है 0417 यानी कि 740 वैकेंसी और इसका 3 गुना यहाँ पर हो जाएगा। 0 चौक 12 3 से देखिए लगभग 2220 कैंडिडेट को जो है पीटी के लिए अलॉट किया जाएगा। अब OBC के देखते हैं कि 2220 कैंडिडेट हमारे कहाँ लाई कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा बहुत ही कम डला हुआ है, इस वजह से जो है ये यहाँ पर सही कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं।
वरना आप मानकर चलिए कि आपके यहाँ पे 60 प्लस मार्क्स हैं तो आपका यहाँ पर जो है इजीली जो है हो जाएगा। भोपाल जोन की अगर मैं बात करता हूँ, भोपाल जोन के अंदर जो वैकेंसी हैं वो यूआर के लिए हैं 769, फिर उसके बाद जो हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी हैं हमारे पास WCR रीजन में वो हैं 158, ओबीसी के लिए जो वैकेंसी है वो 383, और यहाँ पर एससी के लिए जो हैं 215 और एसटी के लिए जो हैं 89 वैकेंसी यहाँ पर है। इसका आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लगभग आपको 2200 बुलाने हैं और यहाँ पर है जो आपको 1000 प्लस कैंडिडेट को बुलाना है पीटी के लिए। तो उस तरीके से जो आप हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो कट ऑफ जा सकती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी के आप कहने पे मत जाइए। ये डाटा जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है और ये वैकेंसी का डाटा भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ओवरऑल मैं आपको जो एक कट ऑफ पहले भी बता चुका था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 60 से 70 के बीच में ही जो है सब जोन जो है निपट जाएंगे कट ऑफ में। अगर मैं यूआर की बात करता हूँ तो एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट है उनका मार्क्स जो कम भी जा सकता है थोड़ा, लेकिन यूआर जो है 70 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप डेफिनेटली जो हैं सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी जो है 964 है। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं 964 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो लगभग मेरा जो 2800 के आसपास आएगा। तो 2800 कैंडिडेट यहाँ पर जो हैं पूरे हो जाते हैं, लेकिन ये टोटल 2800 कैंडिडेट हैं। इसके अंदर देखिए ओबीसी के ज़्यादा कैंडिडेट हैं, एससी ईडब्ल्यूएस एससी जर्नल एसटी के कम हैं। तो इस तरीके से जो है अगर यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, अगर यहाँ पर यूआर का कैंडिडेट और आएंगे यहाँ पर क्वालिफाई अपना डाटा डालेंगे तो ये हो सकता है कि ये और भी डाउन चली जाए यहाँ पर। और एससी एसटी अगर और भी यहाँ डाटा फिल करेंगे तो एक्यूरेट आपको जो है मिल जाएगा अपनी कट ऑफ क्या जाएगी। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी जोन क्या रही है, जिस हिसाब से जो है इजीली जो है कट ऑफ का अंदाज़ा लग सके। जैसे कि यहाँ पर जबलपुर बिलासपुर जोन में जो टोटल वैकेंसी जो हैं 1614 वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर की वैकेंसी इतनी है। अगर मैं इससे आपको एक आइडिया दूं तो लगभग 4800 प्लस कैंडिडेट जो हैं पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे, जो कि हमारे जो हैं इस रेंज में जो है कंप्लीट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करता हूं यूआर की तो कम डाटा फिल हुआ है यूआर से, ओबीसी का काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ पर फिल हुआ है, वहीं सेम कंडीशन है। देखिए इसके अंदर एक्यूरेट बता पाना इसलिए भी गलत होता है कि बहुत से बंदे एससी होते हैं लेकिन एसटी में क्वालिफाई मतलब रैंक मित्रा पे डाल देते हैं, ओबीसी के होते हैं तो यूआर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर एक्यूरेट डाटा नहीं है, यहाँ पर मैं 5% का जो है एरर लेकर चलता हूँ, तभी आपको जो है लास्ट में मैं एक एक्चुअल कट ऑफ जो है बता पाऊँगा। बिलासपुर के बारे में यहाँ पर बात हो गई। चंडीगढ़ जोन जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ से फॉर्म फिल हुए थे, चंडीगढ़ जोन में वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है, 4785 वैकेंसी है यहाँ पर। और लगभग अगर मानकर चलें तो 11,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ से पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो 11,000 कैंडिडेट हमारे जो हैं यहाँ इस रेंज में 65-60 की रेंज में जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 2000 वैकेंसी थी। 2000 वैकेंसी का मतलब है कि 3 गुना अगर करूँगा या तो 6 पर जाएगा, यानी कि 6000 कैंडिडेट यहाँ पर लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है डाटा काफ़ी कम फिल हुआ है चंडीगढ़ जोन का। जिनके अच्छे मार्क्स होंगे उन्होंने डाटा फिल नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि 6000 कैंडिडेट जो हैं हमारे तो यहाँ पर 44 नंबर पर भी 20 नंबर पर भी फिल नहीं हो रहे तो कट ऑफ 20 जाएगी। देखिए बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी रैंक मित्रा पर डाटा अपलोड नहीं करते हैं। इस वजह से जो है डाटा जो है फ्लक्चुएट हो जाता है और कट ऑफ बताने में दिक्कत होती है।
चेन्नई की अगर बात करते हैं हम, तो चेन्नई में हमारी जो वैकेंसी है वो 2694 है, तो लगभग 2700 वैकेंसी है, तो 3 गुना यहाँ से 8100 के कैंडिडेट के आसपास जो है पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं देखिए गोरखपुर जोन की। गोरखपुर के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ 1370 वैकेंसी है। इसका 3 टाइम्स 3 से 21 4 42 यानी कि 41, लगभग 4110 कैंडिडेट को जो है पीईटी के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। गुवाहाटी की यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो 2048 वैकेंसी है, तो लगभग 6000 प्लस कैंडिडेटों को जो है यहाँ पर पीईटी के लिए अलॉट किया जाएगा। और इसके अंदर वो भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डाटा नहीं डाला है, तो ये यहाँ पर जो है 65 तक जो है लाई करेगी आपकी जो कट ऑफ है। अब बात करते हैं जम्मू जोन की। देखिए जम्मू जोन में जो है वैकेंसी काफ़ी कम थी पिछली बार भी, और इस बार भी जो है ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी जम्मू जोन के अंदर। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो आप मान के चल सकते हैं कि 55 से 65 के बीच में जो है लाई करेगी जम्मू की। कलकत्ता जोन देखिए जो कि एक हिट जोन रहा है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि इसके अंदर 2 जोन आते हैं, एसआर और एसईआर। जो दोनों की वैकेंसी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 2861 वैकेंसी बनती है। इसका 3 गुना अगर लेंगे तो लगभग हमारा 8300 कैंडिडेट को जो है यहाँ से पीटी के लिए उठाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60-65 की रेंज में जो है 8300 कैंडिडेट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। मालदा जोन में कंपटीशन जो है काफ़ी कम रहता है, डाटा काफ़ी कम है, 599 कैंडिडेट का डाटा है, तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना यहाँ पर या रेंज बताना मुश्किल होगा। मुंबई का देख लीजिए, मुंबई में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी पिछली बार भी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूं कि 60 से 70 के बीच में ही जो है यहाँ पर कट ऑफ लाइक करेगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं बार बार आपके कम मार्क्स हैं या लाइन पर मार्क्स हैं, तो मैं आपको क्या करना है वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए मुजफ्फरपुर काफ़ी कम डाटा है और पटना जोन से 14,000 कैंडिडेटों का यहाँ पर डाटा है। तो अब देखिए मैं आपको पर्टिकुलर ना बताने की वजह से जो है एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि लगभग जितने भी फेमस जोन थे मैं आपको सभी का बता चुका हूँ। हार्ड शिफ्ट क्या थी, क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए आप किसी भी जोन से हैं, अगर आप यूआर से हैं और आपके मान लीजिए 65 मार्क्स हैं, 65 मार्क्स अगर आपके हैं तो देखिए आपको पीटी के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं रो मार्क्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, लेकिन पीटी के बाद ये कंफर्म नहीं है कि आपको एक जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब के लिए आपको जो है 68 के आसपास जो है मार्क्स चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर बात करता हूँ तो चंडीगढ़ जोन से मैं बात करता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है, तो 70 के पर जो है पीटी की कट ऑफ गई थी और वहाँ पर फिर लगभग 74 के आसपास, पता नहीं 73 के आसपास जो है 3.5 या 4 नंबर जो है इंक्रीज़ हुए थे। वहीं बात करता हूँ एससी की, तो एससी के जो है 5.5 नंबर जो है इंक्रीज हुए थे। 60 से जो है 65.5 पर अप्रोक्स जो है कट ऑफ यहाँ पर लगी थी। तो अगर आपके लाइन पर मार्क्स हैं, जैसे कि मैं एक रेंज आपको बता दूं, जैसे आपके 65 से 70 के बीच में है, तब तो अब आप एकदम लाइन पर हैं। आप पीटी की तैयारी भी कीजिए और आपके कोई एग्ज़ाम है तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आप यूआर से हैं और आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली जो है पीटी की तैयारी कीजिए, आपको इसके अंदर जो है एक जॉब मिल जाएगी। आप और बाकी एग्ज़ामों पर जो है फोकस कम कर दीजिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी के अंदर क्या है, अगर आपके
70 के प्लस मार्क्स हैं तो जॉब आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आपके 68 प्लस 67 प्लस भी मार्क्स हैं और आपकी शिफ्ट के अंदर मान लीजिए एक दो क्वेश्चन गलत है और आपकी शिफ्ट जो है 50 से ऊपर आ रही है हार्डेस्ट में, तो आपको जो है एक दो नंबर का फ़ायदा मिल सकता है और आपको यहाँ पर एक जॉब जो है मिल सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर 63 से कम है या 64 से कम है तो कोई चांस नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। EWS के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा OBC का है सेम आप वही मानकर चलिए। अगर आपके 63-64 मार्क्स से प्लस हैं तो आप जो है PT की तैयारी कीजिए। यहाँ पर SC की मैं बात करता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स हैं, 60 प्लस मार्क्स हैं या फिर 58 प्लस मार्क्स हैं तो वो PT की तैयारी यहाँ पर कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि PT के बाद जो है SC की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो आपको 5 से 6 नंबर का जो है बैकअप चाहिए फाइनल जॉब के लिए, जैसा कि पिछली बार देखा भी गया था। ST की बात करता हूँ, अगर किसी के 53-54 नंबर हैं या 55 भी हैं तो वो PT के लिए लग जाइए, क्योंकि ST की जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, वैकेंसी भी कम ही रहती हैं। तो अगर आपके 60 नंबर हैं, अगर इससे आपके ऊपर है तो डेफिनेटली जो है आपको एक जॉब इस साल मिलने वाली है। आप बस PT क्वालिफाई कर लेना। तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी जोनों के बारे में बता दिया है। वैकेंसीज़ के हिसाब से और UR के हिसाब से EWS, OBC और SC और ST आप अपनी वैकेंसी देखिए अपने जोन की, और जो ये रैंक मित्रा का डाटा है, जैसे आप EWS के हैं और आपकी वैकेंसी मान लीजिए 100 हैं, तो आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मान लीजिए कि 300 कैंडिडेट को जो है PT के लिए बुलाया जाएगा। और इसके अंदर मैंने कहा था आपको कि 10% जो है आप एरर मान के चलिएगा। तो जो लिस्ट है उसमें आप मान के चलिए कि 270 से 250 बंदे जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो लिए जाएंगे। बाकी 50 या 30 कैंडिडेट जो हैं वो मैंने मान लिए यहाँ पर, जो कि डाटा फिल नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से उन्होंने डाटा फिल नहीं किया है। तो इस तरीके से आप खुद एक डिसेंट कट ऑफ तक पहुँच सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैंने आपको गाइड कर दिया है इस वीडियो में। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई कट ऑफ से या एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो देखने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट के लाइन पर नंबर होते हैं वो बार बार जो है कट ऑफ की वीडियो देखते हैं कि कौन कम कट ऑफ बता दे और हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। देखिए, कम कट ऑफ बताने से सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर मैं 50 कट ऑफ बता देता हूँ, 40 बता देता हूँ, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो मेरे कट ऑफ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे कट ऑफ बताने से आपको एक आइडिया मिल सकता है, लेकिन वो आइडिया सही हो वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको मैंने कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करना है, कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आप खुद डाटा को एनालाइज कीजिए अपनी जोन के और एक सूटेबल कट ऑफ तक पहुँचिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।